नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की हिमाचल से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो 68 सीटें हैं उसका एक एक सीट का ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है कि किसकी सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। बता दें दोस्तों कि वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे देहरा विधानसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी की जो है दोस्तों जीत होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं जसवा परागपुर विधानसभा सीट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जसवा परागपुर सीट जो है बहुत ही हॉट सीट है, यानी कि कांटे का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। बात करें ज्वालामुखी विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ही ज्यादा जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और अंत में ज्वालामुखी सीट पर जो है दोस्तों यहाँ पर बीजेपी जो है काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें जय सिंहपुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर जो है कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सुलह और नगरोटा दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल कर सकती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर पालमपुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर जो है बहुत ही कांटे का जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हो सकती है। अगर बात करें बैजनाथ और लाहौल और स्पीति, इन दोनों सीटों पर जो है दोस्तों कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। मनाली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे खासे अंतर से विजय होती हुई दिखाई दे रही है। कुल्लू की जो सीट है दोस्तों, बता दें कुल्लू विधानसभा सीट पर जो है कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है कांटे की टक्कर देगी, लेकिन इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हो सकती है। बंजार और आनी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं खरसोग, सुंदरनगर और नाचन विधानसभा सीट की, तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है विजय होती हुई दिखाई दे रही है। धर्मपुर विधानसभा सीट के अंदर बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन ये सीट जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मंडी विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बलह और सरकाघाट विधानसभा सीट, ये दोनों सीटें जो है बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। बोरंज विधानसभा जो सीट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और अंत में यहाँ पर जो है बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। हरोली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। गगरेट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी विजय हो सकती है। आपको बता दें अभी नवंबर के अंदर जो है 3 ओपिनियन पोल निकल कर आए थे एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के, उसमें सभी ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सरकार बनाने के लिए 35 सीटें चाहिए, यानी कि बीजेपी जो है सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस जो है बहुत ही कांटे की टक्कर देगी, लेकिन मानना यही जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, यानी कि सरकार बना सकती है। बात करें कुटलहेड़ सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। झंडूता विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस विजय हो सकती है। घुमारवी और बिलासपुर दोनों सीटों पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। अर्की, नालागढ़ और दून, इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो है विजय हासिल कर सकती है। सोलन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। कसौली सीट पर कांग्रेस विजय हो सकती है। पच्छाद सीट पर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वापसी कर सकती है। नाहन और श्री रेणुकाजी सीट, दोनों सीटों को बीजेपी के खाते में जा सकती है। ठियोग विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती है। कांगड़ा विधानसभा सीट से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांगड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रह सकती है। बात करते हैं दोस्तों चुराहा विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। भरमौर सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दे सकती है। चंबा सीट की बात करें दोस्तों, तो इस सीट पर जो हमेशा से ही रोचक मुकाबला रहता है, इस बार भी चंबा विधानसभा सीट के अंदर जो है रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये सीट जा सकती है। डलहौजी विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, तो इस सीट पर जो है दोस्तों बीजेपी की वापसी हो सकती है। बटियात सीट की बात करें तो दोस्तों बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। नूरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों बीजेपी यहाँ पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर जो है दोस्तों कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन जो ओपिनियन पोल आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है।
जवाली विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी विजय होती दिखाई देगी। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था उसमें भी दोस्तों जो सर्वे आए थे उसके मुकाबले जो है यहाँ पर मैं बता दूं देहरा विधानसभा सीट में बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जसवा परागपुर सीट के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर बहुत ही जो है यहाँ पर रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जय सिंहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहेगा, रोमांचक मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है इस सीट पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। सुलह विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नगरोटा में कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों शाहपुर सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धर्मशाला विधानसभा सीट की बात करें तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया उसके हिसाब से धर्मशाला के अंदर जो है बीजेपी जो है झंडा गाड़ सकती है। पालमपुर विधानसभा सीट में दोस्तों जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था नवंबर के अंदर उसके हिसाब से पालमपुर के अंदर जो है यहाँ पर बीजेपी विजय हो सकती है। बैजनाथ के अंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, कांग्रेस जो है इस सीट को जीत जो है सकती है। लाहौल और स्पीति के अंदर भी कांग्रेस विजय हो सकती है। मनाली की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है विजय हो सकती है। कुल्लू के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बंजार के अंदर विधानसभा का जो ओपिनियन पोल आया हिमाचल प्रदेश का उसके हिसाब से बंजार विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों कांटे का मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय होती दिखाई दे रही है। आनी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। करसोग विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी की जो है यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। सुंदरनगर सीट के ऊपर जो है बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी इस सीट पर विजय होती दिखाई दे रही है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। सिराज और दरंग दोनों विधानसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोगिंदर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। मंडी विधानसभा जो सीट है हिमाचल की दोस्तों बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी खाते में जा सकती है। बलह और सरकाघाट विधानसभा सीट के अंदर भी बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। आपको बता दूं दोस्तों भोरंज विधानसभा सीट जो है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। सुजानपुर के अंदर दोस्तों बहुत ही कांटे का मुकाबला रहेगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा दोस्तों राजनीतिक मैदान के अंदर, लेकिन यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। हमीरपुर के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं रोमांचक और कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन सीट जो है अंत में ऐसा माना जा रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। बात करें दोस्तों हरोली और ऊना विधानसभा सीट की तो दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। कुटहेलहड़ विधानसभा सीट जो है दोस्तों ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जंडुता और घुमारवी विधानसभा सीट दोस्तों ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर विधानसभा सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। श्री नैना देवी जी जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये बीजेपी के खाते में जा रही है। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाने में कामयाब रह सकती है। नालागढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय होती दिखाई दे रही है। दून और सोलन विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। कसौली, पच्छाद और नाहन इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो है सत्ता में वापसी दिखाई दे रही है दोस्तों। श्री रेणुका जी, पोंटा साहिब और सिलाई इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी जो है जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। चौपाल विधानसभा सीट पर जो है हिमाचल के अंदर बहुत रोमांचक मुकाबला होगा। इस विधानसभा सीट के ऊपर बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ठियोग विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कुसुमटी विधानसभा सीट जो है दोस्तों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमला और शिमला ग्रामीण दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जुब्बल कोटखाई कांग्रेस विजय हो सकती है। रामपुर पर कांग्रेस विजय हो सकती है। रोहड़ू विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों जो ओपिनियन पोल का नतीजा आया था उसके हिसाब से दोस्तों रोहड़ू के अंदर जो है बीजेपी विजय होती दिखाई दे रही है। किन्नौर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो ये सीट जो है सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हिमाचल का जो ओपिनियन पोल आया था 2022 का उसके मुताबिक किन्नौर विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी जीत
एडवांटेज हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था दोस्तों नवंबर के अंदर, 3 सर्वे आए थे, तीनों में बीजेपी की वापसी दिखाई दे रही है। सत्ता में बताया जा रहा है कि 68 सीटों में बीजेपी जो है 35 से 38 सीटें जो है जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 25 से 32 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एक तरफा मुकाबला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। अन्य दल यहाँ पर 0 से 1 सीट जीत सकते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी 0 से 1 सीट जीत सकती है। लेकिन जो अंतिम मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी, जो ओपिनियन पोल आए हैं एबीपी न्यूज का नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से बीजेपी जो है दोस्तों 35 से 38 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। लेकिन कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर मैं